Assalamu alaikum everybody. I'm Dawood Ahmed. Today our topic is the rise of commercial forestry. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वाइड डिफॉरेस्ट्रेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। उसके हमने कुछ काजेस पढ़े थे, रीजंस। फर्स्ट वाज लैंड टू बी इम्प्रूव्ड एंड द सेकंड वाज sleepers on the track and the third point was plantations. ओके, तो डिफॉरेस्ट्रेशन का जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट किया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। क्लियर? ओके ओके, सो इट इज we will discuss about the background of it. Okay, as we know that the British government they won a timber from India for the ship, okay, and the railway tracks. तो इनके लिए उनको वह इंडिया से वो टिम्बर एक्सपोर्ट कर रहे थे। So that is we have already discussed it. It became one of the important cause for the deforestation. नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वो चाहते थे कि जो ये टिम्बर हैं इसको किस तरह से हम कंजर्व करेंगे, किस तरह से ये मैनेज करेंगे हम। ओके, हाउ टू गेट मोर एंड मोर टिम्बर फ्रॉम इंडिया। दिस इज द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाना इन इंडिया। वो चाहते थे कि इंडिया से हमें ज़्यादा से ज़्यादा टिम्बर हासिल हो फॉर द एक्सपोर्ट, ओके, और फॉर द ब्रिटिश यूज़। ओके, so but British were worried about the use of forest by local people. At the same time, the British government they were worried. उनको ये एक चिंता थी कि जो ये फॉरेस्ट हैं, यानी कि जो लोकल पीपल हैं, जो फॉरेस्ट में लोग हैं, जो फॉरेस्ट सोसाइटी हैं एक्चुअली, so they were worried about the locals. They were worried about the people. Why they were worried? Because they might destroy the forest, कि वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं फॉर देयर ओन यूज़, फॉर देयर डोमेस्टिक यूज़, कि जो लोग अपने लिए ये फॉरेस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया में। तो ये एक चिंता थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। क्लियर? सो दैट इज़ they might destroy the forest, so the British government will feel the shortage of timber. So this is the problem. This is why the British were worried. Okay, so for this purpose, British government, that they invited the German expert. His name was Dietrich Brandis. Okay, Dietrich Brandis was the German expert, was the environmentalist who know the science of forestry, कि किस तरह से फॉरेस्ट को यूज़ करना है। ओके, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री उसने ये उनके लिए एक मेथड दिया है। ओके, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जर्मन एक्सपोर्ट को लाया इसके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टिम्बर को किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। तो दैट इज़ फॉर दिस पर्पज़ डाइट्रिच ब्रांडिस वाज इनवाइटेड। तो ये डाइट्रिच ब्रांडिस हैं, यू कैन लुक। ओके, so he was made the first इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो ये फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल था कहाँ का? इंडिया में। ओके, तो जर्मन एक्सपर्ट एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो ये आपके लिए एक मार्क्स का भी आ सकता है कि वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। सो इट्स आंसर इज डाइट्रिच ब्रांडिस। तो इसके लिए यानी कि इसको ये पोस्ट दिया गया है इंस्पेक्टर जनरल का। ओके, फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ द फॉरेस्ट। क्लियर? एंड नाउ वी विल लुक कि किस तरह से उन्होंने जो ये कमर्शियल फॉरेस्ट्री थी। ओके, अगर हम फिर से देखेंगे कि ये कमर्शियल फॉरेस्ट्री के लिए उन्होंने किया था। ओके, दिस वाज द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट। कमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या होती है?
ओके, शायद मैं ये कहना भूल गया। कमर्शियल फॉरेस्ट्री इट मीन्स व्हेन द फॉरेस्ट इज यूज्ड फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस। क्लियर। तो इसके लिए यानी कि फॉरेस्ट को देखा जाए फाइनेंस के लेवल में कि किस तरह से हम फॉरेस्ट से ज़्यादा पैसा हासिल करें, मॉनेटरी के सिस्टम ओके मैं फॉरेस्ट को देखा जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड द कमर्शियल फॉरेस्ट्री। तो इसमें हमने देखा है कि अभी बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया है, अभी हम देखेंगे कि व्हाट ये क्या होता है, व्हाई द ब्रिटिश स्टार्टेड द कमर्शियल फॉरेस्ट्री एंड हाउ दे स्टार्टेड इट, ये हम देखेंगे। क्लियर। ओके, सो Dietrich Brandis and his contribution. ओके, तो व्हाट डिड डाइट्रिच ब्रांडिस डू, तो इसने क्या किया है, जब एक्सपोर्ट को लाया गया है, जर्मन एक्सपोर्ट ओके, इंडिया इसको इंडिया लाया, ब्रिटिश इंडिया उसको लाया गया है ताकि प्रॉपर यूज़ ऑफ फॉरेस्ट किया जाए। तो इसने वहाँ क्या किया है वो हम देखेंगे, यानी कि क्या कमर्शियल फॉरेस्ट्री थी जो इसने किया है। ओके, ही बिलीव्ड इन द साइंस ऑफ कंजर्वेशन। तो ये जो डाइट्रिच ब्रांडिस था ये किस पे बिलीव करता था, साइंस ऑफ कंजर्वेशन। ओके, यानी कि अगर आपको कमर्शियल फॉरेस्ट्री करनी है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये मेथड अडॉप्ट करना होगा, दैट इज़ व्हाट साइंस ऑफ कंजर्वेशन विच शुड बी बैक्ड बाय लीगल सेक्शंस। और ये सेंस ऑफ कंजर्वेशन किस तरह से वो करेंगे, थ्रू द लीगल सेक्शंस। ओके, थ्रू दिस मेथड वो सेंस ऑफ कंजर्वेशन करेंगे। पहले हम देखेंगे व्हाट डज इट मीन, सेंस ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है। सेंस ऑफ कंजर्वेशन मीन्स टिम्बर प्रोडक्शन थ्रू कंजर्वेशन। ओके, टिम्बर प्रोडक्शन ऑफ द टिम्बर, ओक, टी, ओके, इस तरह का जो ये जो फॉरेस्ट था, वुड था, इसकी प्रोडक्शन करना। कैसे, कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन मीन्स कि इसको बचा के रखना है फॉर द ब्रिटिश यूज़। फिलिंग ऑफ ट्रीज, इसमें उसने कहा है डाइट्रिच ब्रांडिस ने, फिलिंग ऑफ ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। एंड ग्रेजिंग टू बी रेस्ट्रिक्टेड, जो लोकल पीपल हैं उनको जो वो ग्रेजिंग करते हैं फॉरेस्ट एरिया में, इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, इट शुड बी बैन्ड। अगर किसी ने भी फॉरेस्ट एरिया में ग्रेजिंग की है तो उस पर कानून लगना चाहिए, उसको स्टर्न पुनिशमेंट दिया जाए। तो ये था सेंस ऑफ कंजर्वेशन। तो इसमें क्या था, फीलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रेजिंग टू बी रेस्ट्रिक्टेड। तो लीगल सेक्शन से ये किया जाएगा। व्हाट इज लीगल सेक्शन, रूल्स अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स एंड पुनिशमेंट टू दोज हु वायलेट्स देम। ओके, तो रूल्स बनाए जाए, लॉ बनाया जाए फॉरेस्ट रिसोर्स के लिए कि किस तरह से इनको यूज़ करें, और जो रूल्स के अगेंस्ट होगा, जो वायलेशन करेगा रूल्स का, तो उन है ना, दे विल फेस द स्टर्न पुनिशमेंट, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। तो ये लीगल सेक्शन था टू वी कैन से प्रोटेक्ट द सेंस ऑफ कंजर्वेशन। ओके, तो सेंस ऑफ कंजर्वेशन का मेथड इसने दिया है कि फिलिंग ऑफ ट्रीज करना चाहिए, और जो फॉरेस्ट एरिया हैं ओके इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, ओके, वहाँ ग्रेजिंग नहीं करनी चाहिए, लोकल्स को वहाँ जो हैं उनको बचा लीजिए कि वो फॉरेस्ट एरिया में ना जाए, अगर कोई जाता है तो उसके लिए पुनिशमेंट होगी। सो ब्रांडिस सेटअप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ब्रांडिस जो है, डाइट्रिच ब्रांडिस, इसने क्या किया है, इसने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप किया है। तो ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किसने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो इंडिया में है सेटअप किया है। तो इट वाज सेट ओके, और इट वाज फॉर्म्ड बाय यस डाइट्रिच ब्रांडिस। गुड। सो व्हेन इन 1864 में ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बना लिया गया, ओके, फॉर्म्ड, एंड इट वाज, इसका जो ये फार्मूला था यानी एंड हेल्प्ड फार्मूलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। तो इसमें क्या है, कानून बनाए गए हैं। क्लियर, ताकि जो फॉरेस्ट हैं इसको किस तरह से यूज़ करना है, अगर किसी ने कोई गलती की है तो अकॉर्डिंग टू लॉ इसको क्या पुनिशमेंट दी जाएगी। तो वो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, लॉ बनाए गए इसके लिए है 18
1965 में। तो इस जो ये एक्ट हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये ट्वाइस इसमें अमेंडमेंट की गई है, बल्कि 3 मरतबा, जो थर्ड मरतबा इसमें अमेंडमेंट की गई है वो लेटर ऑन है, लेकिन you know that you have to remember about these two dates. Okay, so it was amended twice, in 1878 and in 1927। 1878 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट होता है चेंज इन लॉ। ओके, ये जो लॉ बनाया गया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में 1865 में, कानून बने थे अबाउट द फॉरेस्ट, तो इसमें चेंजेस लाए गए। पहली दफ़ा कब? 1878 और दूसरी दफ़ा 1927 में। सो अब अमेंडमेंट में के बाद क्या चेंजेस लाई गई हैं वो हम देखेंगे। इसमें क्या चेंजेस थे अमेंडमेंट में। Now you can see here, this is Imperial Forest Research Institute. Okay, Imperial Forest Research Institute, you can say that it was set up at Dehradun in 1906। okay, तो ये जो 1906 में देहरादून में बनाया गया था Imperial Forest Research Institute, यहाँ पे ये एक अकाडमी दी जाती थी। ओके, इनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि किस तरह से आपको फॉरेस्ट का इस्तेमाल करना है। क्लियर। एंड दिस इज़ द लोगो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो ये लोगो ये उनका है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का लोगो। ओके, सो यहाँ पे क्या किया जाता था? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वॉज टॉट दियर। यहाँ पे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो है ये पढ़ाया जाता था। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री होता है कि किस तरह से फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है थ्रू द साइंस। ओके, साइंटिफिक तरीके से यहाँ पढ़ाया जाता था। क्लियर। Okay, so this is amendment in Forest Act of 1865। जो 1865 में फॉरेस्ट जो लॉ बना था, ओके, फॉरेस्ट एक्ट बना था, तो इसमें अमेंडमेंट थे। अंडर द अमेंडमेंट ऑफ 1878 एक्ट, तो पहला जो अमेंडमेंट था वो अभी मैंने आप लोगों को बताया है, वो है 1878 एक्ट का। तो इसमें क्या है कि फॉरेस्ट वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1878, फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। क्लियर, 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वाज रिजर्व्ड, ओके, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। So these were the 3 category of forest, okay, during the colonial government according to the act of 1865। जो reserved forest था, we can say that it was what? It was best forest। ये एक best forest माना जाता था, reserve forest। ओके, जो घने जंगल होंगे, जहाँ का जो ये टिम्बर होगा ना, बेस्ट यूज़ फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसको रिजर्व में रख दिया जाता था। बेस्ट फॉरेस्ट, विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस फॉरेस्ट। और रिजर्व फॉरेस्ट से जो लोकल थे, जो यहाँ फॉरेस्ट लोग वहाँ पे रहते थे, ट्राइबल्स थे, वो वहाँ का कुछ नहीं ले सकते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट का वो कुछ भी नहीं ले सकते हैं फ्रॉम दिस फॉरेस्ट। ओके, इवन फॉर देयर ओन यूज़, अपने इस्तेमाल के लिए, फॉर देयर ओन डोमेस्टिक पर्पज़, अगर इनको घर बनाने हैं, ओके, फ्यूल के लिए, चाहे ग्रेजिंग के लिए, चाहे वो ये रिजर्व फॉरेस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्लियर, इट वाज प्रॉपरली रिजर्व्ड। And another category was protected and village forests, but in case of protected forest, permission is granted on particular issue। तो यहाँ इनको परमिशन दी जाती थी। ओके, द ट्राइबल इज द, you can say that the forest people, okay, we can say they take the consent from the British government, then दे यूज द प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। वो पहले परमिशन मांगते थे किन से? ब्रिटिश गवर्नमेंट से, फिर वो प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्टिकुलर यूज किसके लिए? फॉर एग्जांपल वुड कैन बी कलेक्टेड फॉर फ्यूल और हाउस बिल्डिंग। फ्यूल और हाउस बिल्डिंग के लिए वो वहाँ का जो है फॉरेस्ट या लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज ओके दे वर नॉट अलाउड। क्लियर, ओके। So this was the Act of 1878. Another act was 1927 Act. Similar changes were strengthened under the amendment of 1927 Act। तो 1927 Act में भी कुछ ऐसे ही चेंजेस किए गए हैं
ओके रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाई गई हैं ओके एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट दे वांट टू टेक मोर एंड मोर फॉरेस्ट द ट्रीज from India okay for their own use for the shipbuilding for the we can say sleepers okay तो इनके लिए उनको ये चाहिए था तो इसके लिए यानी कि for this purposes changes were also made during 1927 okay so this was about the rise of commercial forestry I hope it is clear thank you